अब आप स्टीयरिंग पे नजर डालो, फोर्ड का स्टीयरिंग कभी ऐसे नहीं करता जैसे ही कर रहा है, देखो। हेलो भाई, मैं अरुण पवार, ये एलॉयज डलवा लिए भाई। अब मैंने आपको बताया था ना एक स्पेशल पर्पस के लिए डलवाए हैं। क्यों? क्योंकि मैं एक ट्रिप पे जा रहा हूँ बहुत लंबी सी, वहां पे प्रॉपर इनकी टेस्टिंग हो जाएगी। रॉक ट्रैक ट्रैक जन पता नहीं क्या शेर से छप रहे हैं ये, आप देखो। ये हमने 305 55 R20 की पूरी प्रोफाइल डलवाई है। ये फोर्ड रैप्टर बनवा रखी है। आगे से जिन भाइयों ने नहीं देखी ना, कोई नया जुड़ा हो तो मैं उनको दिखा देना चाहता हूँ। ये देखो इतनी तगड़ी लगती है। तो भाई अब होने जा रही है इनकी प्रॉपर टेस्टिंग। अब वो क्यों, हम एक बहुत लंबी सी ट्रिप पे जा रहे हैं। हम जो मैंने बोला है तो हम 3 लोग हैं भाई। एक तो मैं अरुण पवार मेरा नाम, ये मेरा एक और दोस्त भाई, ये नया चेहरा आप देख रहे होंगे, ये तनिष है होडल से। पंजाबी है ना तू भाई? थोड़ा ध्यान रखना भाई इन चीज़ों का ना, तो उसी हिसाब से रिएक्ट करते हैं कई बार बंदे। तो ये उस कैटेगरी का। एक और है जिसने भाई हमारा बहुत प्लान बिगाड़ दिया, 5:38 कर दिया। हमारा सुबह 10 बजे निकलने का प्लान था। हमने अपना तो सामान इसमें इतना लोड कर लिया है, बूट स्पेस देखते हैं। एक तीसरा बंदा और है, बस 3 लोग जा रहे हैं भाई वहाँ पे। प्रॉपर टेस्टिंग करते हैं। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसी चलती है अलॉयज के बाद ये गाड़ी पे, क्या डिफरेंस आया है। जो मेरे को सबसे मोटा डाउट था कि भाई बस ड्राइविंग नहीं बिगड़नी चाहिए, कंफर्ट भी चले एक बार को सोच लेंगे कि हार्ड हो गए सस्पेंशन वगैरह, वो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ड्राइविंग में जो वो फील है ना वो नहीं बिगड़नी चाहिए। टोयोटा का लोगो हो जाएगा चेंज भाई, रात हो गई थी ना इस चक्कर में। 6 मिनट है प्रॉपर। चल भाई आवा, रास्ता में तो उठाएंगे भाई। देख लो ये फोन पे फोन करे जा रहा है भाई, मैं रास्ता भटक गो, ये भटक गो भाई। ये देखो कहाँ यार, ये कोई रास्ता है, कोई जगह है यार जहाँ रास्ता भटकने के आगे 2 घर है भाई। कैसे? ये है भाई तीसरा बंदा, ये यश पार्स वाले फरीदाबाद करने वाला, ये जाटी है। तो मैं भी जाट हूँ, ये भी जाट है, ये पंजाबी है तीसरा ना। तो मैं कास्टिज्म नहीं फैला रहा भाई, मैं एक बार बता रहा हूँ पूरी सीरीज में आप वो करना। ये फ्रेंड्स भाई कैसे लग रहे हैं? हेलो बोलो, बढ़िया लग रहे हैं? बहुत अच्छे भाई, सबको अच्छे ही लग रहे हैं, बहुत बढ़िया लग रहे हैं। 20 इंच तो लगी ना रहे। इंडिवर में पहली बार ऐसे डिजाइन देखे मैंने। और भाई इसके बारे में एक रॉन्ग चीज भी है, वो भी बताऊंगा मैं। ये सबको देखने में तो अच्छे लग रहे हैं, लेकिन वो हाईवे पे ही जाके पता चलेगा भाई ये क्या है, क्योंकि हर चीज के फायदे नुकसान होते हैं भाई। आगे बताऊंगा। चाइनीज है ये, चाइनीज टायर है, कब फट जाए भाई पता होना है भाई। जैसी मतलब इस लड़के की शक्ल है ना, तो आपको पता होगा वो कितना सामान लेके चलते हैं ऐसा आलतू फालतू। देखना भाई कितने इसके बैग, एडिडास फेडिडास प्यूमा व्यूमा, वो एक कैटेगरी होते ना ऐसी है। रहता है विवास है लेकिन दिखाते एडिडास इसका भाई नहीं ओरिजिनल भाई। लड़का रिच है, इस पे 20-25 किलो आ रहे हैं, वो भी फरीदाबाद में। तो अब सोचो रेट क्या होगा 1 किले का। 8-10 करोड़ तो होगा भाई इसके। चलो एक बार भाई लास्ट में कंबल लेने और आया था भाई, क्यों समझ गए होंगे आप। सुनो हट जाइयो, अरे यार डिग्गी से खोलिए कर ला। चलो चलो हम टाटा बाय बाय, जाने दो अब लेट हो रहे हैं बस। चलो टाटा, आ जाएंगे जल्दी। वी विल बी बैक सून। आंटी को बताया नहीं कि 12 दिन के लिए जाते हैं। चलो जय राम जी की। मैंने चलो भैया लेके भगवान का नाम फटाफट स्टार्ट करते अपनी जर्नी को। कंबल भी धर लिया। ओ बाबू देख भाई, भाई देखो कितने डेंजरस होते हैं बच्चे कई बार हैं। तो गेंद आ गया कि आ गया, और गेंद के चक्कर में भगो आता हो, ऐसे बहुत बच्चे नोटी रहते हैं भाई। अब चढ़ चुके हैं मेन हाईवे पे, ये सीधा जाएगा हमारी मंजिल की ओर। मंजिल तो आपको देखने के लिए, अरे आग मार रहे हो है क्या चाह रहा है? तो चलो भाई चलो, यहाँ पे खड़ोना सेफ नहीं है। यहाँ पे मैं मेन क्यों रुक रहा हूँ भाई, इसको जब मैं डी पे डालूंगा ना तो आपको इन टायरों की 20 इंच में जो होते हैं 305-55 की पूरी सच्चाई दिखाने के लिए। तो अब आप मेरे साथ बने रहें। अब मैं एक एक करके सारे पॉइंट्स की बात करता हूँ क्लियर, जो आपके लिए जानने मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा जरूरी है भाई। सबसे पहले जब मैं ये टायर्स डलवा रहा था ना, आपने पूरी स्टोरी बताया आपको कि भाई कैसे कैसे योकोहामा से, फिर मैंने जो चाइनीज दूसरे 275-55 उन पे ट्राई किया, पर वो पर्पस सोल्व नहीं होता वो फेंडर वाला। तो मैंने 305 डलवा लिए। अब देखो ना टच हो रहे ना कुछ हो रहा। मैंने आपको ये कल की वीडियो में दिखाया ही था, ये इतने चौड़े चौड़े से टच नहीं हो रहे, क्योंकि जो फेंडर लाइनिंग है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। उनको लग रहा है दुकानदार को कि वो टच होगी, बट नहीं हो। तो भाई ये 100 किलोमीटर/आवर तक तो है ये टायर ठीक, लेकिन उसके ऊपर मेन दिक्कत करता है। अब दिक्कत क्या, अब मैं 1 मिनट म्यूट हो रहा हूँ, आप एक चीज सुनो। रोक दो ना चलन ना, मतलब शायद माइक्रोफोन कैच ना कर रहा हो, बट भाई जब मैं लगवा रहा था ना, उस भाई ने बोला था मेरे को, दुकानदार ने, कि भाई अब ये मड टेरेन डलवा तो रहे हो। मैंने भाई ओल्ड टेरेन का बोला था उसने, पर मड टेरेन पता नहीं क्यों डाले भाई, कैसे उसकी बुद्धि चटक रही थी, उनके पास था ही नहीं वो ओल्ड टेरेन, तो उन्होंने मड टेरेन डाल दिया। गिट्टी पिट्टी का मुझे कोई शौक नहीं है, पर मुझे देखने में अच्छा लगता है तो मैंने वो डलवा लिया। अब इसमें दिक्कत क्या हो रही है, उसने बोला था जब आप इसको चलाओगे ना हाईवे के ऊपर, तो भाई ये थोड़ी सी गूंज जैसी रहती है ना, आवाज, गूंज की सी आवाज वो प्रोड्यूस करेगा। और भाई ये वही चीज कर रहा है यार, ये आवाज ऐसी कर रहा है जैसे एरोप्लेन एकदम
टेक ऑफ के लिए करता है ना, ऐसे लगती है गाड़ी की जैसे एकदम टेक ऑफ के लिए रेडी है, अब टेक ऑफ करेगी। जैसे जैसे मैं इसकी स्पीड बढ़ाता जाऊंगा ना, इसकी वो टेक ऑफ वाली साउंड बढ़ती जाएगी। उसने बताया था भाई, लेकिन मैंने क्या कह के वो बोला उनसे कि भाई कोई बात नहीं, हमारा 3.2 इंजन बहुत तगड़ा है, इतनी आवाज करता है कि ऐसी छोटी मोटी आवाज सुनने को मिलेगी नहीं। बट भाई जेन्युइनली बताऊं, ये बहुत अजीब सी आवाज है यार। ये इंजन की आवाज कोई दबा रही है, वो अलग सी हूं सी होती है ना, जैसे एरोप्लेन में से आती है। फोर्ड एंडेवर इतनी साइलेंट गाड़ी है, आप इसके एक बार दरवाजे बंद कर देते हो ना, चाहे भारी ट्रक चल रहा हो उसकी कोई आवाज नहीं आती। इतनी इंसुलेटेड, इतनी साइलेंट गाड़ी है। जिनके पास एंडेवर उनको पता होगा कि क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ। बट ये जो टायर्स की नॉइज है ना, ये एक अलग तरीके की गूंज सी क्रिएट कर रहे हैं जो हमको इंटीरियर में सुनाई दे रहा है, बाहर भी इतनी नहीं आती। बट दिस इज क्वाइट इरिटेटिंग सी। अब ये तब तक इरिटेटिंग है जब तक गाने नहीं बज रहे। ये मैं आपको बता दूं, मैं मन को बहलाने वाली बात नहीं कह रहा। गाने बज जाते हैं ना, फिर कोई पता ही नहीं चलता कि कोई आवाज आ रही है, कुछ नहीं आ रही। जैसे हम यार दोस्त बैठे हैं सारे, हम ट्रिप पे जा रहे हैं, तो भाई बतराएंगे, यार दोस्त हैं, घने दिन बाद मिले हैं, तो बैठ के बात तो हो गई है। तो उस टाइम थोड़ा सा इरिटेट करेगा, या तो मैं इसमें देखूंगा यूज टू हो जाऊंगा मैं कि अपना कोई बात नहीं, चल जा रहा है, ठीक है। ये आवाज वाली दिक्कत होगी भाई। आवाज के साथ अगर आप ऐसे आदमी हो जिनको पीस चाहिए, जो पेट्रोल गाड़ी लेते हैं वो इसीलिए लेते हैं कि उनको एकदम आराम राइड चाहिए, वो ऐसी शौक की तरफ बिल्कुल भी ना जाएं। आप परेशान हो जाओगे, पैसे भी डाल दोगे और फिर कहोगे क्या आप वो पाल लिए, इतना आवाज कर रहा है। सीरियसली सिर दर्द कर देगा, इतनी भयंकर आवाज है। मैं आपको अब इतना कह रहा हूँ तो आप सोच लेना, ठीक है। मुझे क्या जरूरत है बुराई करने की, यार दोस्त सब तारीफ ही कर रहे हैं, मैं जगह सही क्यों करवाऊँ। उसके बाद भाई दूसरी प्रॉब्लम पता है क्या है, आई थॉट कि 20 पे अपग्रेड कर रहा हूँ 18 से, तो वो दिक्कत नहीं होगी जो स्टेयरिंग वाली है या फिर कंफर्ट वाली है, ड्राइविंग डायनेमिक्स हैं। बट भाई 100 तक तो ठीक है, 100 से ऊपर जाते ही जिसका डर था ना वही हो गया यार। मेरे लिए जो ड्राइविंग वाला शौक है ना, मेरे को स्कॉर्पियो क्लासिक, क्यों मैं उससे नफरत करता हूँ, उसका स्टीयरिंग अपने आप डगमगाता है, उसमें स्टेबिलिटी नहीं आता है स्पीड पे। डेट्स वन द रीजन ओनली। ये भाई 100 तक तो अच्छा है। चलो एक ट्रैफिक निकल जाएगा ना, तब भाइयों को ढंग से एक्सप्लेन करता हूँ। इस रोड पे इतना ट्रैफिक रहने लगी है कि एमपी पे क्या बताऊँ। अब थोड़ा साफ स्ट्रेच मिल गया, अब बताता हूँ भाई। जैसे देखो स्पीड बढ़ाता जा रहा हूँ ना, तो ये आवाज बढ़ती जा रही है ये, ठीक है। अब आप स्टीयरिंग पे नजर डालो, फोर्ड का स्टीयरिंग कभी ऐसे नहीं करता जैसे ही कर रहा है। देखो गौर से देख पा रहे हो, मतलब जो वाइब्रेशंस है ना यार, वो आ चुकी है गाड़ी के अंदर यार। मैं वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जो मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए था, बिल्कुल भी। भाई हेट दैट थिंग यार, कि स्टीयरिंग पे वाइब्रेशंस हो, मतलब बबलिंग सी कर रहा है यार। कोई भाई को पता हो कि अलाइनमेंट बैलेंसिंग का इशू है, तो भाई मैं मजे में गंगा जी नहा जाऊंगा, क्योंकि आवाज से मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बट 120 की स्पीड पे जाते ही देखो क्या हाल हो रहा है इसका। ऐसे लग रहा है कि यार कितनी तेज गाड़ी चल रही हो, पता नहीं क्या चक्कर है। क्योंकि या तो शायद ये आवाज ज्यादा कर रहा है, इसकी वजह से लग रहा होगा। कितनी तेज आवाज ना कर रहे हैं भाई, बहुत तेज आवाज कर रहे हैं ना। तो भाई देखो ड्राइविंग में तो कॉम्प्रोमाइज हो गया, जो मैं नहीं करना चाह रहा था। मतलब आदमी आवाज के साथ तो कॉम्प्रोमाइज कर ले, पर इसके साथ मेरे जैसा ड्राइविंग एंथुसियास्ट जो है, जिसको भगाने का पंजा दबा के फोर्ड और जीप, ये सब स्कोडा वोक्सवैगन आदमी लेता क्यों है। उसका स्टीयरिंग ही बिगड़ जाएगा तो मजा थोड़ी है। हालांकि ब्रेक्स वगैरह सब पहले जैसी हैं, उनमें कोई फर्क नहीं आया ना। मैंने कोई स्पेशल लगवाया ना, कोई वो गुटके वुटके लगवाए। उतने हाई लेवल का शौक वोक नहीं है भाई मुझे, जैसे लोग लगवाते हैं ना, गुटके लगवा लेते हैं स्पेसर बाहर निकलवाने के लिए। ये बाहर भी नहीं निकल रहे। बट किसी को इलाज पता हो स्टीयरिंग वाइब्रेशन का तो बता देना है। चलो बहुत लंबी वीडियो मैंने यहीं कर दी, जरा मजा लेते हैं। चंडीगढ़ पहुंचे पाएंगे आज, गैस करो यार भाई। तेने ना आज अच्छा ना करा सच में, सॉरी भाई। यार 10 बजे निकलने को प्लान हूँ, छोरा सजो धजो 10 बजे ही आ गो यार हैं। चलो भाई KMP उतर के फटाफट वो करनाल पानीपत वानीपत वो उस वाले एक्सप्रेस उस पे चढ़ जाते हैं रोड पे, तब मिलता हूँ भाइयों से। भाई ये तो वहां तक भी नहीं पहुंची, यहाँ 0 किलोमीटर दिखा दिए इसने, तो तेल ही नहीं है इस KMP पे, तेल ही कहीं नहीं मिलता। और हम उतरेंगे यहाँ से 16 किलोमीटर बाद। देखता हूँ ये 0 दिखाने के बाद 16 किलोमीटर चल पाती है, एंडेवर नहीं चल पाती। चलेगी भाई ये आराम से चल जाती है, उसके बाद भी 15-20 किलोमीटर तो और भी चल जाती होगी, पता नहीं क्या। पर बढ़िया है। यहाँ से 4000 का भरवा रहे हैं हरियाणा में, आगे जा रहे हैं ना चंडीगढ़ पंजाब, वहाँ 5 रुपये सस्ता है मेरे ख्याल से, वहीं डलवाएंगे, वहीं फुल करवाएंगे। 4000 का भी इसलिए भाई क्योंकि ये बहुत कम माइलेज देती है। पीपा है पीपा। तेरे बिन तेरा सा है भाई। यहाँ रुक गए, ढाबा सो है यहाँ फेमस, सुखदेव तो ऐसे ही है ओवरराइड।
यहाँ थोड़ा बहुत खाना खा लिया, आगे चलते हैं। चलो इसको पिला दिया हमने भी, कुछ खा लिया, भूख लग रही थी यार, इसके चक्कर में कुछ खाया ही नहीं। तो सुबह से प्लानिंग थी 10 बजे की, तो छोड़ो मैं क्या ही यार। ब्लैक पीपीएम की वो रिफ्लेक्शन देखो कितनी चमकती है भाई। हम पहुँचे अब करनाल शहर, और यहाँ देखो इन करनाल वालों ने क्या लिख रखा है, आए हो देखने शहर हमारा, दूर ही रखना कचरा तुम्हारा। भाई बहुत अच्छे भाई, वाह भाई। यार रास्ते में पहली बार मेरे को दिखी है सेल्टोस नई वाली यार। इसकी लाइट कितनी ही प्यारी लगती है, मतलब कितनी ज्यादा यार, बहुत मतलब मैं तो माइंड ब्लोन हो गया। मेरा मन कर गया भाई इसको कन्वर्ट करवाना है, चाहे कितना ही रुपया लगे। फील देख रहे हो आप, मतलब नहीं तो नहीं ले सकते, उस वाली से तो अंधा प्यार है, पर ऐसी बनवा जरूर सकते हैं। चाहे जुगाड़ लगेगा, फेंडर वेंडर चेंज होंगे, टेल लाइट वगैरह, पर भाई करवानी है यार, ये बहुत अच्छी लगी भाई। हम पहुंच चुके हैं चंडीगढ़। जब आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिख जाए, बड़े बड़े स्टोर दिख जाए, तो समझ लेना यस भाई चला रहे हैं। यस हो रही है इसमें दिक्कत, वो वाली फील 100 से ऊपर स्टीयरिंग कांपता है, जैसे 100 से प्लस जाती है ना, हाँ स्टीयरिंग वो कांप दिक्कत हो रही है भाई। 11-18 हो गए यार, अब हम आगे ना जाने का इच्छा सी नहीं कर रही। भाई ने कहा कि भाई आ जाओ यहाँ पे, वो भी आए थे मेरे बर्थडे पे, मैंने कहा चलो ठीक है भाई के पास आके मिल लेते हैं। एक बारी में इतने खींचने का कोई मतलब सेंस नहीं है यार। तो भाई जैसे मैं आपको बता रहा था, यस चंडीगढ़ वाले भाई हम चुके हैं। क्या हाल है भाई, कैसे हो? बढ़िया। और भाई कहाँ घुमा रहे हो? भाई बस आपको दिखा रहे हैं चंडीगढ़ में रात को कितने नाके होते हैं। भाई देखो भाई अब रात के 1 बज गए, हम आ गए यहाँ पे डोमिनोज पे। ये खुला रहता है यहाँ पे, अच्छी बात है। देखो इस टाइम डिलीवरी होती है भाई, क्या बात भाई, बहुत अच्छी लगी आपको। वेरी नाइस भाई, वेरी नाइस। तो भाई अब बज गए 2, चंडीगढ़ घूम के आ चुके हैं। ऐसा कुछ है नहीं मतलब रात में घूमने लायक ना। हमको लगा कि चंडीगढ़ कहते हैं नाइट लाइफ ये वो, हमें ऐसा कुछ शौक भी नहीं है नाइट लाइफ का, पर ठीक है सोते हैं भाई। यस भाई बहुत बहुत थैंक यू भाई, आज रात का ठिकाना देने के लिए। लंबा निकलना है ना, बाकी बबलिंग का इशू बनता है भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है। बाकी आपको थोड़ा स्टीयरिंग में थोड़ा सा दिक्कत मिलेगा, नॉइज भी बहुत तगड़ी बन जाती है भाई। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सो जाओ भाई, आगे निकलना है कल, सो जाओ, गुड नाइट।